हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइनियर्स डिजिटल क्लासरूम। मैं सीमा मालव, आपकी मेंटर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने हाइपर हार्मोनिक सीरीज का प्रूफ देखा था, उससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए थे। तो आज हम जो भी हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं और जो भी हमने सीरीज पढ़ी है जो स्पेशल टाइप की, जैसे लाइक पी सीरीज जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उन सबको हम किस तरह से यूज करेंगे, आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड है। ओके, तो आज हम कुछ टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि जो भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, जो भी हमें प्रॉब्लम्स मिलेंगी इनफाइनाइट सीरीज की, उन्हें हम कैसे सॉल्व करें। तो जो आज हमारा पहला टेस्ट है वो है तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। तुलना परीक्षण। ओके, इस टेस्ट के अंदर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो सीरीज है, माना समीशन UN तथा समीशन VN दो अनंत श्रेणियां हैं। ओके, इन दोनों सीरीज का nवां पद लें और उन दोनों पदों को डिवाइड करें, मींस UN अपॉन VN। जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस पर अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई कर दें तो इसके बाद जो रिजल्ट आता है, सपोज वो वैल्यू हम मान लेते हैं स्मॉल l, और ये स्मॉल l जो है नॉन जीरो है और कोई फाइनाइट नंबर है, कोई परिमित संख्या है। ओके, दो सीरीज हमने मानी है, उन दो सीरीज का nवें पद को डिवाइड करने पर लिमिट अप्लाई की और उससे जो हमारे पास रिजल्ट आया, अगर वो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है तो हम कहते हैं ये जो सीरीज है समीशन UN और समीशन VN, ये दोनों या तो अपसारी होंगी या अभिसारी होंगी। ओके, मतलब ये कि यहां पर भी हमें ये चीज कंफर्म पता नहीं चलती है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। बस ये पता चलता है कि अगर दो सीरीज के nवें पद को डिवाइड करने पर लिमिट अप्लाई कर दी जाए और उसका आंसर हमारे पास नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आए, तो वो दोनों सीरीज सेम नेचर की होती है, उन दोनों के स्वभाव एक जैसे होते हैं। अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है तो दूसरी भी कन्वर्जेंट होगी, अगर एक सीरीज डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट होगी। लेकिन क्वेश्चन में इन थ्योरम्स को और इन टेस्ट को हम कैसे यूज करें, इस पर आज हम बात करते हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो इसमें हमें एक सीरीज गिवन है 1/2 प्लस √2 अपॉन 5 प्लस √3 अपॉन 8 प्लस अप टू √n अपॉन 3n-1 प्लस अप टू इंफिनिटी। ये एक सीरीज हमें गिवन है। ओके, हमें सीरीज को चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ओके, तो अब ध्यान से कंसंट्रेट हो जाइए। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत सारे पढ़ लिए हैं, उन्हें यूज कैसे करें इस पे आज हम बात करेंगे। ओके, सबसे पहले तो जो हमारे पास सीरीज है उसे समीशन की फॉर्म में लिखें, मींस इस सीरीज को अगर हम लिखना चाहें, सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो लेट समीशन UN इज इक्वल टू 1/2 प्लस √2/5 प्लस √3/8 अप टू √n अपॉन 3n-1 प्लस अप टू इंफिनिटी। ओके, पहला स्टेप सीरीज को समीशन वाली फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट स्टेप, इस सीरीज का nवां पद ज्ञात करें। ओके, इस सीरीज में हमें nवां पद दिया हुआ है। बहुत सारी हमें आगे सीरीज ऐसी मिलेगी जहां हमें nवां पद नहीं दिया होगा, हमें आगे के पद देखकर उसके nवें पद निकालने होंगे। फिलहाल इस सीरीज की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें nवां पद दिया हुआ है, तो nवां पद लिखें। यहां UN इज इक्वल टू √n अपॉन
3n-1। ओके, तो स्टूडेंट अब जो हमारी नॉलेज है उसे यूज करना स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर किसी सीरीज का nवां पद पर जो लिमिट लगाई जाती है, अगर वो नॉन जीरो है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम कहेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। और पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात करें तो हम कहते हैं कि वो सीरीज डाइवर्जेंस है। याद आ गया होगा आपको, हमने एक सीरीज बनाई थी कि अगर कोई सीरीज एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके nवें पद की लिमिट 0 होती है। वो डायरेक्ट स्टेटमेंट हमारे काम का नहीं होता, हमने उसका नेगेशन लॉजिकल मैथमेटिक्स की हेल्प से तैयार किया था कि अगर किसी सीरीज का nवें पद की जो लिमिट है वो नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हम कहते हैं कि वो सीरीज डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले उसी थ्योरम से इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि इसके nवें पद की जो लिमिट आती है वो नॉन जीरो आती है या जीरो आती है। लिमिट अप्लाई करें बोथ साइड, तो यहां पे हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और आपने अगर लिमिट अपनी प्रीवियस क्लासेस में 11th-12th में पढ़ी है, आप वहां पर जब भी n टेंड्स टू इंफिनिटी या x टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करते थे, वहां पे काम करते थे जिस पर लिमिट इंफिनिटी अप्लाई होती है उसे हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, बाकी ताकि कि वो जो टर्म होती है वो डिनोमिनेटर में चली जाए और वो वैल्यू 0 क्रिएट कर दे। यहां पर भी हम वही काम करेंगे। न्यूमरेटर में तो हमारे पास सीधा √n लिख दें और नीचे वाली टर्म्स में से n कॉमन ले लें। जैसे ही यहां से n कॉमन लेंगे, ये टर्म हमारे पास आएगी 3 - 1/3। ओके, सॉल्व करें इस टर्म को थोड़ा सा और, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 1/2 और यहां पर n की पावर 1, दोनों को सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा n रेज टू पावर 1/2 एंड दिस इज 3 - 1/n। ओके, अब अगर हम यहां पर लिमिट अप्लाई करें तो यहां पर न्यूमरेटर में अंश में तो हमारे पास 1 वैल्यू है, डिनोमिनेटर की बात करें तो एक जगह पर तो √n लिखा हुआ है n की पावर 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 3 - 1/n, 1/n पर लिमिट n टेंड्स टू अप्लाई करेंगे तो ये तो हमें 0 देगा एंड इस √n की वजह से ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास आएगी 0। ओके, होपफुली आपको ये सिंपल कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक चीज पर ध्यान दीजिए, हमने वहां पे 3 रिजल्ट जनरेट किए थे जब हमने वो थ्योरम पढ़ी थी। पहला, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके nवें पद की लिमिट 0 आएगी, डायरेक्ट स्टेटमेंट था। उसके बाद अगर लिमिट un 0 है तो यहां पे पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हमारे पास 2 केस हो जाते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। ओके, और अगर सीरीज का जो nवां पद है उसकी लिमिट अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो कंफर्म होती है कि सीरीज डाइवर्जेंट होगी। हमने nवें पद की लिमिट निकाली तो वो आंसर हमारे पास आया 0। इसका मतलब अगर लिमिट 0 आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। मींस हमारे पास कोई फिक्स कंक्लूजन नहीं निकला है, हम ये मान के चले कि ये टेस्ट फेल हो गया, ये थ्योरम हमें ये नहीं बता पा रही है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब क्या करें? ओके, यहां से नेक्स्ट जैसे ही हमारा थ्योरम वाला स्टेटमेंट फेल होता है, आपका अगला स्टेप होगा ये जो वैल्यू हमारी 0 हुई है इसके 0 होने की वजह आप ढूंढना शुरू करेंगे कि 0 किस वजह से हुआ है। मैं स्टेप को एक बार और लिखूं, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं स्टेप को लिख रही हूं यहां पे, लिमिट एज इट इज। इस टर्म को हम लिखें 1/n रेज टू पावर 1/2 एंड 1/3 - 1/n। कॉन्सेंट्रेट होइए यहां पर। अब अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें तो इस वाले पार्ट की अगर हम बात करें, ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट पे अगर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू 1/n तो मुझे 0 दे रहा है, तो ये जो बॉक्स पे मैंने बंद की हुई वैल्यू है ये तो हमें 1/3 वैल्यू दे रहा है। दैट मीन ये कंप्लीट वैल्यू 0 हुई है इस 1/√n की वजह से। ओके, तो नाउ अब हम जैसे ही हमारी थ्योरम फेल होती है हम मूव करते हैं कंपैरिजन टेस्ट के अंदर।
कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि हमें दो सीरीज की जरूरत है। एक सीरीज क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक सीरीज हम कंसीडर करेंगे और उनके nवें पद को कंपेयर करेंगे। लेकिन सीरीज को कंसीडर कैसे किया जाए, किस सीरीज को मानेंगे और फिर उसके nवें पद को भाग देंगे, उस पर जरा ध्यान दीजिए। देखिए जरा, हमने इस वैल्यू के जीरो होने का रीजन सर्च किया तो वो हमें मिला 1/√n। अगर ये 1/√n यहां से हट जाए तो इस सीरीज का जो मान, इस लिमिट का जो मान है वो नॉन जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो होने की वजह हट जाएगी। और जैसे ही नॉन जीरो आया हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा, फाइनाइट नंबर आ जाएगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, Vn जो नेक्स्ट सीरीज जो हमें माननी है उसे मान ले जो जीरो होने की वजह है। मींस हम मान लेते हैं, माना समीशन Vn वही मानेंगे जिसकी वजह से ये वैल्यू जीरो हुई है। मींस 1/n⁻²। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे और ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपैरिजन टेस्ट पर चलते, जहां से हमने अभी लेक्चर स्टार्ट किया था। हमारे पास एक सीरीज हमने कंसीडर की, एक सीरीज हमें क्वेश्चन में गिवन थी, इनके nवें पद को डिवाइड करें। मींस फाइनली हम फाइंड करें तुलना परीक्षण से, तुलना परीक्षण कंपैरिजन टेस्ट, UN/Vn की वैल्यू फाइंड करें। ओके, UN की वैल्यू, ये वैल्यू हमें गिवन है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/√n 3-1/n। ओके, डिवाइड करें Vn से, Vn की वैल्यू यहां से आएगी आपके पास। Vn की वैल्यू हम लिखेंगे 1/√n मींस 1/√n n⁻²। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। और अब हम अगर इस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट n →∞ UN/Vn, तो ये लिमिट हमारे पास आएगी n →∞ पर 1/3-1/n। ओके, और इससे जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट। कंपैरिजन टेस्ट कहता है अगर ये लिमिट UN/Vn की जो लिमिट हम अप्लाई करते हैं अगर वो नॉन जीरो फाइनाइट आती है तो हम कहते हैं जो हमारी सीरीज है समीशन UN तथा समीशन Vn समान प्रकृति की होगी। ओके, लेकिन यहां अब भी हमें ये पता नहीं चला है कि ये जो क्वेश्चन में हमें सीरीज गिवन है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट नेचर समान होने को बताता है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंसी को नहीं बताता। लेकिन जो सीरीज हमने कंसीडर की है उसका नेचर तो हमें पता है। ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज आपने कंसीडर की है ये सीरीज हमारे पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, और हाइपर हार्मोनिक सीरीज लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी। मैं कंसीडर करके चल रही हूं कि आपको उसके सारे स्टेटमेंट पता हैं, कि मैं फिर भी एक बार आपको रिकॉल करा देती हूं। समीशन Vn इज इक्वल टू 1/√1/2, सॉरी 1/n⁻², या ये कहें √n। मींस हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या कहती है, समीशन UN इज इक्वल टू समीशन 1/np। इसी फॉर्म में लिखते हैं। अगर p का मान 1 से बड़ा है तो हम कहते हैं समीशन UN इज कॉन्वर्जेंट, अभिसारी है, और p का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है तो हम कहते हैं समीशन UN जो है वो डाइवर्जेंट है। ओके, हमारी जो सीरीज है वो भी इसी फॉर्मेट में, ध्यान से देखिए, कंपेयर कीजिए। ओके, लेकिन यहां पर p का जो मान है वो 1/2 है, और 1/2 मींस 1 से छोटा है, और जैसे ही 1 से छोटा है हम कहेंगे कि समीशन Vn 1 से छोटा होने पर डाइवर्जेंट इज डाइवर्जेंट सीरीज, अपसारी श्रेणी है। और अगर Vn अपसारी श्रेणी है तो हमने अभी अभी कंपैरिजन टेस्ट से बोला है कि समीशन Vn
और समीशन un समान नेचर की होगी, सेम नेचर सेम बिहेवियर की होगी, तो vn अगर डाइवर्जेंट है तो हम कहेंगे समीशन un इज डाइवर्जेंट। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल है। एक बार अभी जस्ट हमने जो एग्जाम्पल किया है उसके प्रोसेस पे बात कर ले। सबसे पहले हमने एनवा पद निकाला, एनवे पद पर लिमिट अप्लाई की और चेक किया कि वो जो लिमिट हमारे पास आती है वो जीरो आती है या नॉन जीरो आती है। अगर फर्स्ट टाइम पर ही वो लिमिट अगर हमारे पास नॉन जीरो आती तो हम कह देते कि वो सीरीज डाइवर्जेंट है, क्योंकि कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है लिमिट un is not equal to 0, this implies summation vn is divergent। पॉजिटिव टर्म सीरीज की बात कर रहे हैं हम, थ्योरम का नेगेशन याद कीजिए। ओके, उसके बाद अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आती है, जीरो आती है, लिमिट un इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास दो केस बन गए थे कि या तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। ऐसा ही हुआ था लास्ट क्वेश्चन में, हमारे पास जो लिमिट आई थी उसकी मान जीरो आ गया था। फिर यहां से हमने उसके जीरो होने का रीजन सर्च किया था। लास्ट क्वेश्चन में हमारे जीरो होने की रीजन मिला था 1/n⁻²1/2। ओके, और इसी रीजन के बेस पे हमने एक सीरीज कंसीडर की थी समीशन 1/n⁻1/2। ओके, तो स्टूडेंट जैसे ही हमारा थ्योरम का जो नेगेशन स्टेटमेंट हमने तैयार किया अगर वो फेल होता है तो हम डायरेक्ट वर्क करते हैं कंपैरिजन टेस्ट पर। कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें दो श्रेणियों की जरूरत पड़ती है, दो सीरीज की जरूरत पड़ती है। एक हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, एक हम कंसीडर करते हैं, और उसके कंसीडर करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो मैं आपको बता चुकी हूं कि अगर लिमिट जीरो आ रही है तो ढूंढो उसमें जीरो होने की वजह क्या है। जो जीरो होने की वजह है उसी को हम vn कंसीडर करेंगे, और आप देखेंगे कि आप जब भी vn कंसीडर करते हैं वो हमेशा एक हाइपर हार्मोनिक सीरीज जनरेट होगी, और हाइपर हार्मोनिक सीरीज p के किस मान के लिए कन्वर्जेंट होती है और किस मान के लिए डाइवर्जेंट होती है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर में। ओके, तो यहाँ हमारे पास चार प्रोसेस हैं इस सीरीज को जो नेचर है, इसका जो बिहेवियर है वो चेक करने का। फर्स्ट, इसके nवे पद पर लिमिट अप्लाई करो। अगर नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो हम कह देंगे सीरीज डाइवर्जेंट है। अगर जीरो आती है तो हम कहेंगे कि हमारे पास दो केस बन रहे हैं, हम इसका नेचर पता नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, तो फिर उसके जीरो होने की वजह को सर्च करो और उसी वजह को नई सीरीज कंसीडर कर लो समीशन vn। जैसे ही आप उसे समीशन vn यूज करेंगे, un/vn करते ही वो जीरो होने की वजह एलिमिनेट हो जाएगी और आपके पास दोनों सीरीज का सेम नेचर बनकर आएगा। और vn हमने कंसीडर किया है तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज की हेल्प से, p सीरीज की हेल्प से हम उसके नेचर को बता देंगे। जैसे ही vn का नेचर पता चलेगा हम un के नेचर को डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, तो यही प्रोसीजर हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आएंगे। देखिए जरा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा वर्क होगा कि हम इस सीरीज को समीशन un की फॉर्म में लिखें। तो ये टर्म आएगी लेट समीशन un इज इक्वल टू 1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/8 प्लस समीशन √n/n² - 1 प्लस अप टू इंफिनिटी। ओके, फर्स्ट केस un कंसीडर कीजिए। इसमें nवा पद हमें दिया हुआ है तो हमें जनरेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखें √n/n² - 1। सेकेंड स्टेप, इस पर लिमिट अप्लाई करें। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। और जैसे ही लिमिट अप्लाई करते हैं हम n को कॉमन लेके 1/n वाली कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो न्यूमरेटर में, अंश में तो ऑलरेडी सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में हर में से हम n² को कॉमन लेंगे और ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1 - 1/n²। ओके, नाउ थोड़ा सा और सॉल्व करें इस टर्म को, तो ये टर्म हमारे पास आएगी n टेंस टू इंफिनिटी। n √n का मतलब n की पावर हाफ और डिनोमिनेटर में n की पावर 2, और इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं n की पावर 3/2
1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ओके, अब अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहां से 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर तो हमें जीरो वैल्यू देगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, तो ये कंप्लीट वैल्यू तो हमारे पास 1 आएगी, और 1 अपॉन एन रेज टू पावर 3/2 की वजह से ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां से जैसे ही nवें पद पर लिमिट अप्लाई करो और वो वैल्यू जीरो आती है, तो हम क्या कहते हैं कि अब हमारे पास दो केस हैं, सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। मींस ये जो टेस्ट है, जो ये थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट हमारे पास वर्क नहीं कर रहा, और जैसे ही वर्क नहीं करता हमारा अगला स्टेप होता है कि इसके जीरो होने की वजह को ढूंढे, और इसके जीरो होने की वजह है 1 अपॉन एन रेज टू पावर 3/2। आपको नजर आ रहा होगा। और जैसे ही हमें वजह मिलती है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सीरीज को कंसीडर करते हैं, हम मूव करते हैं कंपैरिजन टेस्ट पर, और कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें इस सीरीज के साथ एक और सीरीज चाहिए होती है, तो हम कंसीडर कर लें, विच इज समीशन Vn इज इक्वल टू समीशन 1 अपॉन एन रेज टू पावर 3/2। ओके, नाउ Un अपॉन Vn वैल्यू फाइंड करें। Un की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये है 1 अपॉन एन रेज टू पावर 3/2, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। Vn की वैल्यू है हमारे पास 1 अपॉन एन रेज टू पावर 3/2, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1 अपॉन एन रेज टू पावर 3/2। ओके, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल आउट कर दें और लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन Vn। ओके, अप्लाई करें यहां पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब जरा इस पर लिमिट अप्लाई करके देखें कि ये वैल्यू हमारे पास क्या आती है। 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन को इंफिनिटी तक ले जाएंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी बनेगा, दैट मीन ये वैल्यू हमारे पास जीरो। 1 माइनस 0 मीन्स 1, 1 अपॉन 1, तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आएगा 1। ओके, और कंपैरिजन टेस्ट में अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आता है तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है समीशन Un और समीशन Vn सेम नेचर की है, सेम बिहेवियर की है। मींस अगर एक सीरीज अभिसारी है तो दूसरी भी अभिसारी होगी, अगर एक सीरीज अपसारी है तो दूसरी भी अपसारी होगी। ओके, समीशन Vn हमने कंसीडर की थी, और इसे अगर हम देखें तो अगेन ये हमारे पास हाइपर हार्मोनिक सीरीज है। ओके, तो यहां पे अब समीशन Vn इज इक्वल टू समीशन 1 अपॉन एन रेज टू पावर 3/2, एंड 3/2 जो है वो 1 से बड़ा है। हाइपर हार्मोनिक सीरीज में n की पावर p का मान अगर 1 से बड़ा हो तो हम कहते हैं कि जो सीरीज है समीशन Vn वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। और अगर समीशन Vn अभिसारी है तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि दोनों सीरीज का जो नेचर है वो सेम होगा। तो हम यहां से कहते हैं दिस इंप्लाइज समीशन Un, जो सीरीज हमें गिवन थी वो भी कन्वर्जेंट है, वो भी अभिसारी है। ओके, होपफुली स्टूडेंट आज के दोनों एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड हम और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।